हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट वो साधन होता है जिसके ज़रिए से मानव या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सके। इट मीन्स कि कह लीजिए वो साधन जो कि लोगों की मूवमेंट को और सामान के मूवमेंट को करने में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में मदद करते हैं, वो सभी साधन हमारे ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे चार प्रकार के परिवहन के साधन हैं। एक तो है रोडवेज यानी सड़क मार्ग द्वारा, रेलवेज यानी रेल मार्ग के द्वारा, वाटरवेज जल मार्ग के द्वारा एंड एयरवेज वायु मार्ग के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: रेलवेज जिन्हें कि ट्रेन्स और ट्रैक्स का सिस्टम कहा जाता है, रोडवेज जिन्हें कि नेटवर्क ऑफ रोड। इन द सेम वे वाटरवेज इज द नेटवर्क ऑफ सी एंड ओशन रूट एंड द एयरवेज इज द नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स। अब हम बात करते हैं एयर रोडवेज की। रोडवेज क्या है? सड़कों का एक ऐसा जल जो कि लोगों की मूवमेंट और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। रोड्स जो हैं वो आज के समय में कहीं भी बनाई जा सकती हैं। मेजरली डेजर्टेड फॉरेस्ट और इवन हाई माउंटेन एरियाज़ में भी इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। रोड्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में रखी जा सकती हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। आज के समय में भारत में कई सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं, जिसके अलावा एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रोडवे जो है मनाली लेह हाईवे, जो कि हिमालयन माउंटेन्स में भारत में बनाया गया है। नेशनल हाईवेज जिन्होंने भारत में जो तकरीबन 1,15,435 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया, यानी कि इतनी डिस्टेंस के हाईवेज जो हैं आज के समय में भारत में कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। बात करें टाइप्स ऑफ रोड की, रोड्स जो हैं वो हमारी दो कैटेगरीज में हैं, मेटल्ड रोड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड जिन्हें पक्का रोड कहा जाता है और अनमेटल रोड जिन्हें कच्चे रोड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अब हम यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट, दैट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ये क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटर? गोल्डन क्वाड्रिलेटर, इसको नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटर। क्यों दिया गया है क्वाड्रिलेटर? क्योंकि ये 4 मेजर सिटीज़, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, इस तरह से ये हमारे देश के 4 मुख्य नगरों को जो जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये कैसी शेप बना रहे हैं क्वाड्रिलेटर की, इसीलिए इन्हें इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये सभी शहर जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, इन सभी से होते हुए ये रास्ता जाता है। ये और इसके अलावा हमारे यहाँ पर भारत में को और भी तरह तरह के रोड नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, जैसे सबवेज और अंडरपाथ, जो कि अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं ताकि मूवमेंट को इजीली बनाया जा सके। नेक्स्ट वन है रिंग रोड। रिंग रोड जो है वो शहरों के आसपास बनाए जाते हैं ताकि शहरों में जो भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक की समस्या है, उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ रेलवेज। रेलवेज यानी कि रेल मार्ग के ज़रिए से रेलवेज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का एक सबसे क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके ज़रिए से हम बड़ी लंबी से लंबी दूरी आसानी से और कम कीमत पर तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेलवे। रेलवे जो है वो ट्रेन और ट्रैक का सिस्टम होता है, और हमारे देश में जो पहली ट्रेन चली थी पैसेंजर ट्रेन, जो कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी बॉम्बे से थाने के लिए। और ये जो भारत का जो रेलवे सिस्टम है वो दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क की, तो वो है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल रोड। ट्रांस साइबेरियन रेल रोड जो कि अर्ली 20th सेंचुरी के दौरान में सबसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें रेलवेज़ की, तो रेल्स का इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेन के तौर पर, गुड्स ट्रेन के तौर पर, एक्सप्रेस ट्रेन के तौर पर और सुपरफास्ट ट्रेन के तौर पर हर फील्ड में किया जा रहा है। इसके अलावा एक और नया मोड है, दैट इज़ मेट्रो ट्रेन, जो कि शहरों में आज के समय में क्विक ट्रांसपोर्ट मीन्स के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेल नेटवर्क जो कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका सभी में डेवलप्ड होता जा रहा है। उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ अबाउट वाटरवेज। वाटरवेज में जो
हमारा जो ओशन, सीज, रिवर्स और कैनाल्स है, ये सभी इम्पॉर्टेंट मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जिसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट को पुराने समय से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ख़ास बात क्या है वाटरवेज़ की, ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके ज़रिए से हम बड़ी से बड़ी दूरी को कम कीमत पर, जिसमें हम भारी से भारी सामान को काफ़ी दूर तक ला ले जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इस साधन का इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता है। हमारे जो दो तरह के वाटरवेज़ हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज़ और एक सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज़ जो कि देश के अंतर्गत जो हमारे रिवर, कैनाल्स, लेक्स हैं, जो जिनमें जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए सुगम है, यानी कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता हो, वो उनको हम इनलैंड वाटरवेज़ के नाम से जानते हैं, या उनको हम इनलैंड वाटरवेज़ कहते हैं। इसके अलावा सी रूट्स जो कि ज़्यादातर पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, ताकि और ये सबसे ज़्यादा ट्रेड्स के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें कि एक स्वेज कैनल है जिसने कि मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन के बीच के मध्य के रास्ते की जो दूरी है उसको कम कर दिया है इसके बनने से। स्वेज कैनल एक आर्टिफिशियल कैनल है। टाइप्स ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज के टाइप्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स, ये दो तरह के वाटरवेज हैं। इनलैंड वाटरवेज जो कि देश के आंतरिक जो जल मार्ग हैं, जैसे कि रिवर्स है, कैनाल्स है, लेक्स हैं, इनके ज़रिए से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसको इनलैंड वाटरवेज कहा जाता है। और सी रूट्स जो हमारे देश से लगी पानी की जो सीमाएं हैं उनके ज़रिए से जब नेविगेशन पॉसिबल होता है तो उसको हम कहते हैं सी रूट्स वाटरवेज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, विच इज़ एयरवेज। एयरवेज जिसे कि हम क्या कहते हैं, एयर रूट्स के नेटवर्क को कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट का सबसे एक्सपेंसिव मोड है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट मोड भी है। और इसके अलावा भारी और नाजुक चीज़ें जिनके टूटने फूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा जो पहली हमारी सबसे छोटी कमर्शियल एयरलाइन थी, जो कि 1920 के दौरान में इस्तेमाल की गई थी, किसके लिए, मेल्स के लिए, ताकि हम आसानी से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको सेटअप कर सकें। कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके ज़रिए से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, लोग शिक्षित होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन आज के फील्ड में क्यों इतना ज़रूरी है, दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में ये सबसे अहम भूमिका निभाता है। आज की पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जस्ट ड्यू टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साधन जो हैं वो कुछ आपको इस पिक में दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कंप्यूटर है, रेडियो है, सेलफोन है, लेटर्स है, जिसमें कि ये सभी जो साधन है ये हमारे संचार के साधन है, जिसके ज़रिए से हम तरह तरह की सूचनाएं हासिल करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन किस मॉडल पे काम करता है, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये एक सेंडर है, यानी कि मैसेज भेजने वाला, और एक ये रिसीवर है। तो ये जब कोई व्यक्ति अपना मैसेज किसी दूसरे को फॉरवर्ड करता है, इट मीन्स सेंड करता है, तो दूसरा उसे रिसीव करता ही करता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वी डू इट। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।